हेलो डिकोडर। क्या आप यकीन करते हैं कि एक आत्मा दो शरीर में एक साथ प्रवेश कर सकती है? क्या आप मानते हैं कि कभी कभी हमारे खोए हुए चाहने वाले भी हमें रास्ता दिखाने के बहाने किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि एक पिता के प्यार, बलिदान और अंधकार के टकराने की जंग है। यह है एक्सोर्सिस्ट बिलीवर, और आज हम न सिर्फ इसकी पूरी कहानी विस्तार में समझेंगे, बल्कि वीडियो के अंत में आपको इस फिल्म के एंडिंग और एंड क्रेडिट सीन का डीप एनालिसिस भी मिलेगा, ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस मूवी की सच्ची ताकत इसकी आखिरी कुछ मिनटों में छुपी है। कहानी शुरू होती है एक हैटी नामक शहर से, जहाँ विक्टर नाम का एक फोटोग्राफर अपनी गर्भवती पत्नी सोरेन के साथ छुट्टियां मना रहा होता है। वहाँ की लोकल महिला उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे के लिए दुआएं करती है। एक रिचुअल भी होता है जो वहाँ की संस्कृति से जुड़ा होता है। लेकिन अगले ही दिन इस शांति को भयानक भूकंप चीर देता है। इस भूकंप में विक्टर तो बच जाता है, लेकिन सोरेन होटल के बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंसकर काफी जख्मी हो जाती है। सोरेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में विक्टर के सामने सबसे कठिन फैसला रखा जाता है, अपनी पत्नी को बचाए या अजन्मे बच्चे को। विक्टर क्या चुनता है ये हम उस वक्त नहीं देख पाते, लेकिन कहानी 13 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी एंजेला के साथ अकेला रह रहा है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसने अपनी बेटी को चुना लेकिन पत्नी को खो दिया। एंजेला अब 13 साल की हो चुकी है, अपनी माँ की यादों से जुड़ी रहती है। एक दिन जब अपने पिता के साथ स्कूल जाती है, तब घर से अपनी माँ का स्कार्फ लेती है, लेकिन स्कूल में ड्रॉप करते वक्त जब विक्टर ये देख लेता है तो उससे वो स्कार्फ वापस ले लेता है और उसे कहता है, माँ की हर एक चीज बहुत अनमोल है। उसी दिन वो स्कूल छूटने के बाद अपनी दोस्त कैथरीन के साथ जंगल की ओर निकल जाती है, जहाँ दोनों पुरानी किसी एक छोटे टनल जैसी जगह पर एक अजीब सा रिचुअल करते हैं, आत्माओं से संपर्क बढ़ाने के लिए। उसके बाद दोनों लड़कियां अचानक 3 दिन के लिए गायब हो जाती है। दोनों लड़कियों के फैमिलीज और पुलिस के 3 दिन के सर्च कैंपेन के बाद तीसरे दिन वो पुलिस को 30 मील दूर एक रैंडम फैमिली के घर में मिलती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर्स दो लड़कियों को काफी चेकअप करते, लेकिन न कोई नशा, न कोई शोषण, न कोई गंभीर चोट। सिर्फ उनके पैरों के तलवे के नीचे चोटें आई रहती है, जो कि पुलिस अनुमान लगाते हैं कि 30 मील चलने के कारण आई होगी। इसलिए वो दोनों लड़कियों को अपने अपने फैमिलीज को सौंप दिया जाता है। अस्पताल से निकलते वक्त उनके यादों में एक खालीपन नजर आया होता हम देख पाते हैं, लेकिन साथ ही उनका बर्ताव भी कुछ अजीब हुआ होता हम देखते हैं, जैसे वो किसी और दुनिया से लौटी हो। एंजेला को लगता है वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गायब थी, लेकिन सच तो यह था कि वो दोनों लड़कियां पूरे 3 दिन तक गायब थी। इसके बाद शुरू होती है अजीब घटनाओं की भयावह शुरुआत। एंजेला के बर्ताव में ट्रस्ट के लिए चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। जैसे विक्टर जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे अचानक रूम से बाहर जाने के लिए कहना, बाथरूम के लाइट्स बार बार ऑन ऑफ करना, और ये सारी हरकतें वो काफी क्रीपी वे से कर रही होती है। अगले दिन चीजें और बिगड़ जाती है, जैसे बाथटब का पानी काला हो जाना, उसके नाखून उखड़ जाना, विक्टर पर जानलेवा हमला करना। ये सब घटनाओं को देखते विक्टर एंजेला को मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती करता है। विक्टर को उस पर शक होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को खोने के बाद खुद भगवान और आत्मा जैसी चीजों से विश्वास खो चुका होता है। उधर कैथरीन भी चर्च में अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे अपने पूरे ड्रेस पर खुद ही खून लगाना, चर्च के फादर पर चिल्लाना और अपने पेरेंट्स के साथ अजीब व्यवहार करना। और ये सब देखकर कैथरीन की माँ मिरांडा को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अपनी बेटी पर किसी शैतान का साया हावी हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ नर्स एन एंजेला का रूटीन चेकअप कर रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होता है जिसे देख नर्स एन बहुत ही डर जाती है। उसके बाद वो तुरंत विक्टर से मिलने निकल जाती है। विक्टर की मुलाकात नर्स एन से होती है, जो उसे एक किताब देने आई होती है, क्योंकि उसका आतिथ्य हॉस्पिटल में एंजेला पूरी तरह जान चुकी होती है, जो सच उसने आज तक किसी को नहीं बताया होता है। असल में कुछ साल पहले नर्स एन एक नन बनना चाहती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बाद में वो अपना अबॉर्शन करवा कर अपना नाम सिस्टर मैरी जेवियर से बदलकर एन रखती है और नर्स का काम करने लगती है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि अतीत का सच उसने कभी ना अपने फैमिली को बताया था, ना किसी और व्यक्ति के पास इसका जिक्र किया था। तो इतने वर्षों बाद सिर्फ 13 साल के एंजेला को कैसे पता चल जाती है, वो भी इतने डिटेल्स में। अब विक्टर को यकीन होता है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई असाधारण शक्ति जरूर है। एन उसे एक किताब देती है जो क्रिस मैकनल ने लिखी होती है, वही क्रिस जिसकी बेटी रीगन 50 साल पहले शैतानी आत्मा के कब्जे में आ चुकी थी। डिकोडर्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बात हो रही है 1973 में आई द एक्सोर्सिस्ट मूवी की। ये फिल्म अभी के फिल्म की प्रीक्वल है और आप
आप चाहते हैं कि मैं इस फिल्म की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए जल्दी वो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आऊंगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, विक्टर क्रिस से मिलता है जो अब एक अनुभवी एग्जॉर्सिस्ट महिला बन चुकी है। क्रिस उसे बताती है कि एक समय था जब उसने अपनी बेटे रीगन को बचाने के लिए हर धर्म हर परंपरा का सहारा लिया था और उसे एग्जॉर्सिज्म की मदद से शैतान से आजाद किया था। लेकिन अब रीगन उससे नाराज होकर दूर हो चुकी है क्योंकि क्रिस ने उस घटना पर एक किताब लिखकर पब्लिश की थी और डिकोडर वही किताब की मदद से विक्टर आज क्रिस से मिलने के लिए आया होता है। अब विक्टर की सारी बातें सुनने के बाद क्रिस एंजेला से मिलने मेंटल इंस्टीट्यूट जाती है जहाँ क्रिस उसे तुरंत पहचान लेती है, मानो वही 50 साल पुरानी आत्मा फिर से लौट आई हो। वही दूसरी तरफ कैथरीन पर पोजेशन और गहरा होता है। क्रिस उसे भी मिलने उसके घर जाती है लेकिन वहाँ का माहौल काफी डरावना हो चुका था जहाँ टोनी कैथरीन के अंदर के शैतान से डरकर बाथरूम में ही रो रहा होता है और मिरांडा उसके बाकी 2 बच्चों के साथ किचन में बैठकर अपने भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। और जब क्रिस कैथरीन का सामना किसी तरह के चैंटिंग से करती है तो कैथरीन उसकी दोनों आंखें क्रॉस से फोड़ देती है। एक झटके में डर, हिंसा और दर्द की हदें पार हो जाती है। अब विक्टर और बाकी सब मिलकर तय करते हैं कि एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करनी ही होगी, इसलिए वो फादर मेडॉक्स के थ्रू चर्च के सीनियर लोगों से परमिशन मांगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से परमिशन नहीं मिलती। इसी वजह से फादर मेडॉक्स भी उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं लेकिन वो नर्स एन को होली बाइबल की किताब और एक खास प्रकार का क्रॉस देते हुए एग्जॉर्सिज्म की जिम्मेदारी उसी पर सौंप देते हैं। अब बिना चर्च की अनुमति के एग्जॉर्सिज्म की इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं कैथरीन के माता पिता टोनी और मिरांडा, नर्स एन, विक्टर, उसका पड़ोसी मिस्टर मुल्लेन, उसकी एक अफ्रीकी हीलर बिहाइव और एक लोकल फादर पास्टर डीव। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के लिए बिहाइव एक सिंबॉलिक सर्कल जमीन पर ड्रॉ करती है और उसमें 2 चेयर्स तैयार की जाती है। उसके बाद उसी पर कैथरीन और एंजेला को मजबूती से बांधा जाता है ताकि वो रिचुअल के दौरान कोई अनहोनी ना कर सके। इस रिचुअल के दौरान मौजूद सभी लोग मंत्र, चैंट्स और विश्वास को मिलाकर एक शक्तिशाली एग्जॉर्सिज्म की क्रिया चालू करते हैं। एंड जैसे ही बाइबल की चैंटिंग करना चालू करती है तो घर का वातावरण एकदम से असामान्य हो जाता है। दोनों पजेस लड़कियां क्रीपी वे में आवाज करने लगती है, घर की चीजें इधर उधर अपने आप फ्लोट करने लगती है। साथ ही दोनों लड़कियां मौजूद हर एक व्यक्ति को किसी न किसी पास के व्यक्तिगत ट्रॉमा को याद दिलाते हुए कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि वे उन पर कंट्रोल पा सके। और दूसरी तरफ एग्जॉर्सिज्म के वक्त बिहाइव किसी प्रकार का पानी उन दोनों लड़कियों पर डालने लगती है जिससे उनके अंदर से एक धुएं जैसा कुछ निकलने लगता है और दोनों काफी तिलमिला उठती है। उस निकलते हुए धुएं को बिहाइव आग की मदद से काबू करके नष्ट कर देती है। उसके बाद वो यूज किया पानी विक्टर को देकर उसे घर से दूर पूर्व दिशा में जाकर फेंकने को कहती है। घर वापस आते वक्त विक्टर फादर मेडॉक्स को गाड़ी में बैठकर प्रे करते हुए पाता है। वो उनसे कहता है लड़ाई तो अंदर हो रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। ऐसा बोलकर घर आ जाता है। घर आते ही विक्टर देखता है माहौल पहले से बहुत बिगड़ चुका था। जब नर्स एन क्रॉस को पकड़ती है वो अचानक इतना गर्म हो जाता है कि उसका हाथ ही जल जाता है, मानो कोई अलौकिक चेतावनी दी जा रही हो। तभी एंजेला के अंदर छिपी शैतानी आत्मा पजुजू एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। 13 साल पहले विक्टर को अपनी पत्नी और होने वाली बेटी में से किसी एक को चुनना पड़ा था तो उसने उस वक्त अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की लेकिन ना वो बच पाई और ना ही बच्चे सामान्य रूप से जन्म ले सके। एंजेला को पेट से जबरदस्ती पेट फाड़कर बाहर निकालना पड़ा था और पजुजू एंजेला की जुबान से कहता है तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं था, मुझे मारने का फैसला तुमने उसी वक्त कर लिया था। एंजेला की जुबान से ये सारी बात सुनकर विक्टर इमोशनली काफी टूट जाता है। फिर पजुजू एक शैतानी डील करता है, एंजेला या कैथरीन सिर्फ एक बचेगी। अगर किसी ने भी किसी एक का नाम लिया तो दूसरी की मौत तय है। सब डर और भ्रम के बीच फंस जाते हैं, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। तभी पीछे से एंट्री होते हैं फादर मेडॉक्स की। वो जोर से प्रार्थना करने लगते हैं, लड़कियों को छूकर शैतान को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन यही गलती उनके लिए जानलेवा बनती है। लड़कियों को टच करते ही पजुजू उन पर हावी हो जाता है और उनकी गर्दन पूरी तरह तोड़ देता है। फादर वही अपना दम तोड़ देते हम देख पाते हैं। फादर की ऐसी भयानक हालत देखते हुए सभी लोग अपनी हार मान ही रहे होते हैं कि विक्टर अब जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एंजेला की मां का स्कार्फ लाकर एंजेला को हाथ लगाए
बताए बिना उसके गले में डाल देता है। वह उससे कहता है, होश में आओ एंजेला, तुम्हारी माँ का स्कार तुमसे नहीं लेना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। विक्टर की ये कोशिश काम करते हुए हम देख पाते हैं। ऐसा कहते ही एंजेला कुछ सेकंड के लिए ही सही लेकिन पोजीशन से बाहर आती दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ शैतान कैथरीन की जुबान से बहुत इमोशनली बोलने लगता है, मेरा क्या होगा, मैं नहीं मरना चाहती। इस पॉइंट पर अब कैथरीन के पिता टोनी शैतान के सामने पूरी तरह से हार मान लेते हैं और रोते हुए अचानक जोर से कहते हैं, मैं कैथरीन को चुनता हूँ। अगले ही पल एंजेला हवा में होवर करने लगती है, जोर से चिल्लाते हुए रिपल्सिव काले पानी की उल्टी करती है और जोर से जमीन पर गिरते हुए उसकी हार्टबीट बंद हो जाती है। सभी सोचते हैं वो नहीं बच पाई, लेकिन तभी सरप्राइज ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि कैथरीन एक बार फिर से उसी जंगल के डार्क छोटे टनल में है जहाँ शैतान पजुजू कैथरीन से कहता है, आई चूज यू, यानी टोनी का चुनाव ही डेविल की चाल थी। और उसी डार्क टनल में कैथरीन की आत्मा कैद हुई दिखाई जाती है, यानी कि एंजेला सर्वाइव कर चुकी थी, वही कैथरीन चूज करने पर भी नहीं बच पाती। सभी हैरान रह जाते हैं, एंजेला जीवित थी और कैथरीन नहीं। स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजेला और पिता विक्टर, इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो चुका है। कैथरीन के माता और पिता मोहन करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिस जो पूरी तरह ब्लाइंड हो चुकी है उसे मिलने रीगन आती है और हम देख पाते हैं कि वो उसे इमोशनली गले लगाती है, ये दर्शाते हुए कि रीगन ने अब अपनी माँ को माफ किया है। अपने सही पहचाना डिकोडर्स, वही रीगन जो क्रिस से नाराज होकर चली गई थी। तो व्यूअर्स, ये थी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की कहानी। अब हम इसके एंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इस फिल्म की एंडिंग काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जहाँ टोनी के द्वारा कैथरीन को चुनने के बाद भी वो कैसे बच पाई, तो डिकोडर यह शैतान पजुजू दोनों फैमिलीज के साथ खेल जाता है। फैमिलीज जिस लड़की को बचाने की मांग करेगी, असल में शैतान उसी लड़की को अपना शिकार बनाएगा और दूसरी को छोड़ देगा। और होता भी ऐसा ही है, वो कैथरीन के आत्मा पर हमेशा के लिए कब्जा कर जाता है और एंजेला बच जाती है। और अब एंड स्क्रीन की बात करें तो रीगन की वापसी दर्शाती है कि इस फिल्म का सीक्वल आ सकता है। इनफैक्ट अप्रैल 2025 में ही आने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते 2026 में वो अभी पोस्टपोन हो चुका है, जिसका नाम द एग्जॉर्सिस्ट डिसीवर हो सकता है। तो डिकोडर्स, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहाँ हम हॉरर को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि सॉल्व भी करेंगे।